अगर आपको क्रोनिक नेक पेन रहता है, बार-बार आपको नेक जकड़ने लगता है, तो उसके साथ-साथ बहुत टाइम ऐसा होता है कि आपको उसकी ये मसल्स टाइट होने के कारण हेडेक्स होने लगता है। तो जनरली क्या हम नेक पेन तो लगता है कि कॉमन है, लेकिन जैसे ही जब वो हेडेक में कन्वर्ट हो जाता है ना, तो वो फिर आप माइग्रेन और ये सब सोचने लगते हैं। तो एक बहुत कॉमन एक मसल है सेमी स्पाइनलस कैपिटस करके, ये मोस्टली आज सुबह ही एक पेशेंट देखा, उसको वो एरिया से पेन उसके हेडेक्स में पीछे कान के साइड और फ्रंटल साइड जा रहा था। ही गॉट एमआरआई, एक्सरे, एवरीथिंग डन। अब ही वाज जस्ट 37, तो इस एज में क्या है, ज़्यादा सर्वाइकल में थोड़ा बहुत कम चेंजेस थे, पर जिसके कारण क्या है कि अगर यही एज थोड़ा बड़ी हो जाती जिस तरह से, अगर ये 50 में, तो फिर एमआरआई में भी सर्वाइकल में चेंजेस आ जाते हैं, तो जिससे फिर हम मिसडायग्नोस हो जाता है कि भाई ये C2 कंप्रेशन होगा, C3 कंप्रेशन होगा। तो इस एज में जब वो मेरे पास आया तो उसको एटलीस्ट 2 3 साल से उसको हेडेक है। तो जब पाल्पेट किया तो मालूम पड़ा कि ये इस मसल्स के कारण ही उसको हेडेक्स हो रहा था। उसमें कुछ ट्रिगर पॉइंट्स भी थे, तो जिसको हम लोग ने नीडलिंग किया। तो आफ्टर डूइंग ऑल नीडलिंग, अभी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज के प्रोटोकॉल पे है वो, पर इससे उसको काफ़ी पेन में रिलीफ हुआ है। तो ये क्रोनिक पेन जो कभी कभी अनडायग्नोस हो जाता है, तो इसके लिए आप कैसे ये कहाँ से मसल निकलता है और किस तरह से हम ट्रीट करते हैं, तो विल जस्ट एक्सप्लेन दैट थिंग। मसल है जो नेक के यहाँ पे जाके अटैच होता है और ये आपके वर्टिब्रा से निकलता है और ये ऊपर जाता है। तो इधर देखेंगे तो जनरली ये C6, C7, T, और ये T7, T7 से भी निकलता है और ये फिर इस तरह से ऊपर किस डायरेक्शन में जाता है और इसका अटैचमेंट यहाँ पे है। और बहुत बार ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो बहुत टेंडर हो जाते हैं और इसके पेन रेफर करते हैं इस एरियाज में, और जनरली ये अनडायग्नोस रहते हैं। तो आप अगर अभी देखेंगे तो ये उसके कुछ ट्रिगर पॉइंट्स हैं, ये उसके ट्रिगर पॉइंट्स हैं। तो इसके जो पेन के पैटर्न है वो इस तरह से ट्रांसफर होते हैं। तो हम जनरली अब ये दोनों मसल जब काम करते हैं तो वो नेक को एक्सटेंड करेंगे और स्लाइटली इस साइड आपको रोटेट करेंगे, बेंड करेंगे। तो ये इनका काम है। तो अब इसको आपको वो स्पाइनस प्रोसेस से एक उंगली बाहर आएंगे ना, तो वो यहाँ पे आपको फील होगा। तो आपको सिर्फ उसको पकड़ के इस तरह से मूव करना है अपर डायरेक्शन में, एंड सिंपली आप उसको रिलीज एक वन साइड करके इस तरह से रिलीज कर सकते हैं। और जैसे ही आपको अगर पॉइंट मिलता है तो जस्ट उस पॉइंट को पकड़ के आपको 30 सेकेंड्स होल्ड करना है, एंड आफ्टर रिलीजिंग इट फिर जस्ट उसको नेक सिर्फ सिंपल चिन टक कराना है एंड देन उसको सिर्फ स्ट्रेच करना है। तो इससे आप रिलीजिंग के बाद ये एक स्ट्रेचिंग टेक्निक आप कर सकते हैं।